नमस्ते दोस्तों, आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं स्टूडेंट एलीट से के साथ। और इस बार हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न करने वाले हैं और उसका एक टॉपिक हमने उठाया है जो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। आप ऊपर देख सकते हैं, भारत के जलवायु से संबंधित प्रश्न आज हम लोग करेंगे। 30 क्वेश्चन का ये वीडियो होगा और आप अगर वीडियो में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट एलीट हमारा जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप वेरियस बैच को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक नया बायोलॉजी का फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है। हो सकता है 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। आपको उसी तरह नोटिफिकेशन में मिल जाएगा यूट्यूब और ऑफिशियल ऐप पे भी, तो आप वहां से भी जाकर उसको मिनिमम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है हमारे पास कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। तो कह रहा है कि जो भारत का पश्चिमी तट है, और ये देखिए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ये जो इस बार हमने जो उठाया है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चाहे एसएससी हो, एनडीए हो या कोई भी पीसीएस एग्जाम हो। ठीक है, तो उसमें पूछा ये क्वेश्चन, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हुए हैं और वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जलवायु से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसको बड़े से ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करते रहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कटिबंधीय अवस्थिति के कारण। इसका मतलब क्या है कि भारत का जो पश्चिमी तट है और वो जो गर्मी का दिन ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः, मतलब जो गर्मी के दिनों में पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये इंडिया क्या है, उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति यानी कि क्षेत्रों में आता है, जिसको इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल बेल्ट भी बोलते हैं। तो उसी बेल्ट में इंडिया आता है, इसी वजह से ये बारिश हमारे यहाँ ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा उस जो स्थिति है सब ट्रॉपिकल वाला रीजन, उसमें क्या है कि पानी का वाष्पीकरण ज्यादा होता है, इसलिए बारिश भी ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा दूसरा प्रश्न है, किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। ये देखिए यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में सबसे कम कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसमें सबसे कम वर्षा हो जाए। और ऐसा ही क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में भी आ चुका है, कितनी बार रिपीटेटिव है ये, तो ये आपको पता होगा। ले वो जगह है जहाँ पे रिपीटेटिव यानी कि बारिश जो वर्षा होती है वो बहुत ही कम होती है इन सब के अलावा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया डी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर पाया जाता है। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का 2012 का क्वेश्चन है कि ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो भारत के किस भाग में जो दैनिक तापांतर है वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब कि जो दिन का टेम्परेचर का जो वो होता है, डिफरेंस होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। दिन और रात का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, जैसे दिन में मान लीजिए 50 डिग्री हो गया, रात में 20 डिग्री होगा। तो इन चारों ऑप्शन में आपको भी पता होगा कि थार में जो रीजन होता है, यानी कि जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, उसका टेम्परेचर, क्योंकि जो मरुस्थल वाले इलाके होते हैं वो दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में ठंडे हो जाते हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नंबर 4 क्वेश्चन है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है। और ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अमून मानसून सीजन क्या होता है, मार्च से सितंबर का होता है। ठीक है, या कि जुलाई से सितंबर कह लीजिए। ठीक है, जून जुलाई से सितंबर। तो मानसून सीजन क्या होता है, मानसून सीजन ये अगर मान लीजिए तो जून से सितंबर तक का होता है। ठीक है, ये सबको पता है कि मानसून सीजन जून से सितंबर तक का होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर में वो कहाँ पे बारिश होता है। तो जो अक्टूबर और नवंबर में जो बारिश होता है वो कहाँ होता है, तो कोरोमंडल तट पे। ठीक है, कोरोमंडल तट कहाँ है, जहाँ पे अभी तमिलनाडु स्थित है ना, उसको उसके तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया का ये पेनिनसुलर भाग है नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सबको पता है कि ये है तमिलनाडु, तो ये वाला जो हिस्सा है इसी को कोरोमंडल तट करते हैं। तो इसी तट पे सबसे ज्यादा बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और इसे लगातार साल दर साल पीसीएस में, एनडीए में, सीडीएस में, एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे। आप इस क्वेश्चंस को इस सीरीज में भी देखेंगे, इस वीडियो में भी देखेंगे, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये अक्टूबर गर्मी यानी कि अक्टूबर हित का प्रमुख कारण क्या है। तो कह रहा है कि जो अक्टूबर में गर्मी होती है, और ये एसएससी 2015 का क्वेश्चन है, तो अक्टूबर हीट जिसको बोलते हैं, जो चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना अक्टूबर के महीने में, जिससे गर्मी भी लगता है लेकिन बारिश भी नहीं होती है। ठीक है, तो वैसी ही गर्मी होती है अक्टूबर में, अक्टूबर के महीने में, इसलिए उसको अक्टूबर हीट कहते हैं। तो उसका पूछा इनमें से रीजन क्या है। ठीक है, भारत के गंगा मैदान में निम्न दाब का सिस्टम या उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम। ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी।
तो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, मतलब क्या कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो बढ़ जाता है, और ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसी की वजह से अक्टूबर में हीट होता है, वो चिपचिपी वाली गर्मी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ध्यान दीजिएगा, जाड़े के मौसम में बोल रहा है। ठीक है, तो ये है तमिलनाडु राज्य। तो जो अभी हमने पढ़ा ना कि क्या नाम था उसको, कोरोमंडल क्षेत्र था, तो वो तमिलनाडु वाला ही बात कर रहा है। अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है, जब जाड़ा शुरू हो जाता है, तो जाड़े के मौसम में तमिलनाडु क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत में। और ये बीपीएससी 2001 का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस वीडियो में जो कि कहीं ना कहीं नहीं पूछा गया हो, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो अभी क्या कह रहा है, पश्चिमी समुद्री तट पे। तो पश्चिमी समुद्री तट पर किस वर्षा किस मानसून से होती है? तो जो पश्चिमी समुद्री तट होता है हमारा, वो साउथ वेस्ट मानसून, मतलब कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है, तो जिसको इंग्लिश में हम लोग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो इंडिया का ज्यादा तो जो बारिश हो है वो बारिश इसी वजह से होता है, दक्षिण पूर्वी जो मानसून होता है, जिसको हिंदी में साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, सॉरी पूर्वी नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जो तमिलनाडु वाला बारिश है वो क्या है, पूर्वी, जो ईस्ट वेस्ट मानसून, जब मतलब इधर से आएगा तब वो हो जाएगा, और इधर से जा रहा है तो ये हो रहा है। ठीक है, तो वो तमिलनाडु वाला था पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अभी दूसरा कह रहा है कि प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव किस राज्य में होता है? तो प्रत्यावर्ती मानसून और कुछ नहीं है, तमिलनाडु वाला ही मानसून है, जो कि अक्टूबर और नवंबर के समय में होता है। तो ये तमिलनाडु, यानी कि ये कौन सा कोस्ट था, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, उड़ीसा वाला कोस्ट को क्या बोलते हैं, उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट बोलते हैं उड़ीसा वाले कोस्ट को। ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले कोस्ट को ये नॉर्दर्न, इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्या, नॉर्दर्न साइकारस। तो इन दोनों को कोस्ट को मिला के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल कोस्ट को मिला के बोलते हैं नॉर्दर्न साइकारस। उड़ीसा के कोस्ट को उत्कल कोस्ट बोलते हैं। उड़ीसा या बंगाल, इन दोनों में से कोई एक कोस्ट को ही बोलते हैं उत्कल कोस्ट, इन दोनों में से। बहरहाल इन दोनों को मिला के नॉर्दर्न साइकारस बोलते हैं। तमिलनाडु कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। पंजाब पता है कोस्ट से नहीं, बल्कि इसका लैंड बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, 9 है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? ये एमपीपीसी 2014 रिसेंटली क्वेश्चन है, तो ये सबको पता है कि अरबी वर्ड है। ठीक है, मौसीन, क्या नाम है वो, मौसी, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। तो यही वर्ड, अरबी वर्ड है जिससे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2014 में एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो ये बीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है। तो मैंने 2 क्वेश्चन बैक में बताया था, वो किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम के मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून जिसको बोला जाता है। ठीक है, 11 नंबर, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला क्यों अधिक ठंडा है? तो कह रहा है कि जो अमृतसर है और शिमला है, उसमें शिमला में ज़्यादा ठंडा क्यों पड़ता है, जबकि जो अमृतसर है उससे वो शिमला की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित है। और एसएससी 2014 का क्वेश्चन है, और इसमें तो टिक भी लगाया हुआ है, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। तो ये क्या है, यह उच्च तुंगता पर है। ठीक है, तो उच्च तुंगता पर होने के कारण ये जो है शिमला में ज़्यादा ठंडा पड़ता है। तुंगता मतलब क्या, हाइट ज़्यादा है उसका। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? तो ध्यान दीजिएगा, यूपी से 2009 का, उत्तर पूर्वी बोल रहा है, साउथ वेस्ट नहीं। ध्यान दीजिएगा, भारत में जब भी ज्यादा बारिश होगी हमेशा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम वाले मानसून से होगा। और यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में जब भी बात करेंगे तो हमेशा तमिलनाडु को याद रखिएगा, और तमिलनाडु से कोरोमंडल कोस्ट को भी याद रखना है। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखिए। 13 नंबर है, कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है, तो अभी मैंने बोला था ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, तो बीपीएससी 2014 में ले जो है सबसे सूखा स्थान है भारत में, उससे क्वेश्चन आ चुका है। 14 नंबर, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा क्यों होती है?
तो ये देखिए ये क्वेश्चन कितना, यूपीपीसीएस 93, आरएएस आरटीएस में 99 और 2000 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो पूछा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा क्यों होती है। ठीक है, बताइए जल्दी से इसके। तो उत्तरी मैदान जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला इलाका है पंजाब, पंजाब और राजस्थान, राजस्थान नहीं पंजाब, इधर उत्तराखंड जम्मू कश्मीर वाला इलाका जो है, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि शीतकाल में वर्षा क्यों होती है। तो ये पश्चिम विभूत, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसको पश्चिमी विभूत बोलते हैं, जो कि किससे आता है, मेडिटेरियन सी से आता है। तो शीतकाल में भारत में वर्षा कराता है। और नॉर्दर्न बॉर्डर कौन से होंगे, तो भारत में नॉर्दर्न बॉर्डर यहाँ पे पंजाब वाला इलाका होगा, जम्मू कश्मीर वाला इलाका होगा। ठीक है, तो ये इस पश्चिमी विक्षोभ इसका आंसर है। 15 है कि भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो इसमें से ये देखिए यूपीपीसीएस 96 का क्वेश्चन है कि पूछा है कि इन जो ऑप्शन दिया है इसमें किस ऑप्शन में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में सूखा वाला भी रहता है, वहाँ पर कम बारिश होती है। इन चारों ऑप्शन में जम्मू कश्मीर वो रीजन है इसमें 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 16 नंबर है आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर क्या होता है। तो आपने एक ज्योग्राफी का बहुत ही क्लाइमेटोलॉजी में एक टर्म पढ़ना होगा मैंगो शावर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये बीपीएससी 99 में भी पूछा जाता है, कितनी बार एनडीएस सीडीएस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर से क्या मतलब है, तो बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल के महीने में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर बोलते हैं। ठीक है, मैंगो शावर का अलग अलग जो स्टेट है उसमें अलग अलग नाम है। मैंगो शावर में कुछ नहीं कि यही जब बारिश होता है तो आम पकने लगते हैं। ठीक है, तो उसी को मैंगो शावर और बोल रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, उसका भी क्वेश्चन आएगा आगे, वो हम लोग देखेंगे। 17 नंबर है कि भारत में वर्षा का आधिक्यत्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती क्यों, मतलब ये कह रहा है कि देखिए यूपीसी 94 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, कि भारत में इतनी बारिश तो होती है फिर भी भारत को ये प्यासी लैंड क्यों बोला जाता है, ऐसा लैंड जिसमें अभी भी पानी की कमी है। ठीक है, मतलब आपने सुना होगा कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, तो इतना बारिश होने के बावजूद भी यहाँ की धरती प्यासी क्यों रहती है। ठीक है, तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, हाँ होता ही है। ठीक है, ये इसका हो गया। फिर वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, क्योंकि हम लोग ये भी होगा क्योंकि हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, तो जितनी जल्दी बारिश होती है उतनी जल्दी वो पानी बन के भाप बन के उड़ भी जाता है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, जैसे ही पता है कि जुलाई का महीना जो आता है उसमें बारिश जो अचानक से तेज हो जाती है। ठीक है, और जैसे तेज होगी वैसे ही पानी बह जाएगा, तो ये भी होगा। तो मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। एमपीपीसीएस 95 का क्वेश्चन है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो कच्छ, गुजरात का कच्छ वाला रीजन आपको पता होगा, और पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है उसमें बारिश कम होती है। एक लद्दाख, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ बारिश कम होती है, और एक कच्छ वाला रीजन है वहाँ पर भी बारिश कम होती है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। 19 है कि नीचे स्थलों को युग दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा युग है जिससे दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा कुल स्थिति मात्रा में सर्वाधिक सुस्पष्ट है। आईएएस देखिए, आईएएस 93 का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि इन जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से एक ऑप्शन ढूंढिए हमने, उसमें क्या होगा, जिसमें दोनों जो प्लेस है वो समान अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, लेकिन जो उनमें बारिश होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब कि जो दोनों नगर हैं उनके अक्षांश तो सेम है लेकिन बारिश का जो अमाउंट है वो डिफर करता है। तो ये है अजमेर और शिलोंग। शिलोंग में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा बारिश होता है, लेकिन अजमेर में उससे बहुत कम बारिश होता है। 20 नंबर है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। फिर से आईएएस का क्वेश्चन है 96 का। माफी चाहते हैं तो सभी अभी बारिश हुई है जिसकी वजह से हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। तो 20 नंबर क्वेश्चन का, एक सेकेंड, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वही क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 21 नंबर है कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान त्वरित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो जो कर्नाटक में शहर होता है ग्रीष्म ऋतु में उसको क्या बोलते हैं, उसको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। ठीक है, ये जो
वो आया था ना मैंगो शावर, तो मैंगो शावर वाला जब कर्नाटक में होगा तो उसको चेरी ब्लॉसम बोलेंगे। लू जब गर्म हवाएं चलती हैं नॉर्दर्न इंडिया में, यूपी बिहार वाले रीजन में, ठीक है, उसको लू बोलते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, वार्म एयर, सबको पता है ये बात। फिर ये मैंगो शावर काल वैसाखी कहाँ पे कहते हैं, तो काल वैसाखी कहते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में काल वैसाखी कहेंगे, मैंगो शावर कहाँ करते हैं, तो कर्नाटका में जो बारिश होती है तो उसको मैंगो शावर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चेरी ब्लॉसम कहाँ, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में मैंगो शावर, अच्छा मैंगो शावर कहाँ था, यूपी और वेस्ट बंगाल में था ना, कर्नाटक में तो ये हो गया बिहार वाले रीजन में। मैंगो शावर कर्नाटका भी होगा, तमिलनाडु भी होगा, केरल भी होगा, ठीक है। तो कर्नाटक में क्या कहेंगे, चेरी ब्लॉसम, ठीक है। काल वैसाखी वेस्ट बंगाल में मैंगो शावर, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, हो सकता है मेरे को थोड़ा डाउट है, लेकिन अभी के लिए मैंने बिहार और तमिलनाडु लिख दिया है। एक बार ये आप कमेंट में लिख के इसको जरूर बताइएगा ये कहाँ पे होता है, ठीक है। कि मेरे हिसाब से, ठीक है, ये है बिहार और तमिलनाडु में होना चाहिए। लू तो सबको पता है नॉर्दर्न इंडिया में चलता है, जो कि गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है। बहरहाल आप ये बी जो मैं डाउट आपको क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूँ, आप सर्च करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कॉमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि बाकी सारे बच्चे भी पढ़ दें, मैं भी बाद में देख सकूँ। 22 है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के जाड़े में होने वाली वर्षा का क्रमशः किस ओर से कम होती है। तो कह रहा है कि जो पश्चिम विभूत यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश होती है वो कैसे कैसे कमता है, मतलब किधर से आता है तो ज्यादा होता है, कहाँ पहुंचता है तो कम होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वेस्ट से आ रहा है तो वेस्ट से ज्यादा होगा और पूर्व तक पहुंचते पहुंचते वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी। 23 है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। तो हमने पढ़ा कि जब भी तमिलनाडु में बारिश का बात होगा तो दो चीज़ याद रखना है, एक क्या है कि ये जो उत्तर पूर्वी बारिश होती है उसकी वजह से होता है, और ये कोरोमंडल कोस्ट के पास है तमिलनाडु। तो ये RSRTS 2010 का क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा ये क्या कि उत्तर पूर्वी मानसून से ये रिलेटेड है। दक्षिण पूर्वी मानसून से होल ऑफ इंडिया में बारिश होती है, होल ऑफ इंडिया। तो 24 के बाद हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो ये है लेह, लेह ही वो जगह क्योंकि यहाँ पे गर्म प्रदेश है, तो दाब अविशा उस काल शीतकाल में भी, मतलब कि ठंड के मौसम में भी वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होगा वो बहुत ज्यादा होता है। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है। आपको पता था जो भी क्लाइमेट होता है वो 6 कारणों से प्रभावित होता है, उसमें से अलग अलग कारण है, जब हम कभी क्लाइमेट वाले पे वीडियो पे बनाएंगे तो आप उसको अच्छे से समझा देंगे। बहरहाल ये SSC 2017 का क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि मानव का प्रभाव से ज़्यादा क्लाइमेट में फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज में फर्क पड़ता है, लेकिन जो क्लाइमेटोलॉजी है, जो जलवायु, उस पर बहुत ही ना के बराबर फर्क पड़ता है। तो इसमें नहीं पूछा था तो मानव प्रभाव होगा। समुद्र से दूरी पे फर्क पड़ता है, अक्षांश पे, देशांतर पे, समुद्री जलधाराएं पे ये फर्क पड़ता है। 27 है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो आपको पता है कि जब पवनों की दिशा चेंज होती है तो उसके साथ साथ जलवायु भी चेंज होती है, मतलब चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज डायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, यानी कि जलवायु। 28 है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया। तो हमने पढ़ा था कि जो क्लाइमेट है यानी कि जो मानसून है वो अरबी वर्ड मौसम से आया था, जिसका नाम क्या था, जिसका मतलब क्या होता था, जिसका मतलब होता था सीजन, ठीक है। तो मौसम से आया था। अब ये जो अल मसूदी थे, इन्होंने ही सबसे पहले मानसून के बारे में वर्णन किया था। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है इससे भारतीय मानसून पे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। तिब्बत का पठार से इफेक्ट पड़ता है, जेट स्ट्रीम से भी इफेक्ट पड़ता है, और अल्नीनो से भी तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। जो अल्नीनो होता है उस पर ध्यान रखिएगा, इससे भारत के मानसून पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट। क्यों, क्योंकि ये जब भी आता है तो भारत में मानसून कम होता है, मतलब बारिश कम होती है अल्नीनो से। और एक और चीज होता है एलिनो का उल्टा लाल नीना, ठीक है, लाल नीना होता है। ये जब हम कभी पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे कि क्या होता है, पहले वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ला नीना से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे,
जब भी एल नीनो होगा तो भारत पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन कैसा इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि जो बारिश होगी वो कम हो जाएगी। जब भी ला लीना जो है और लीनो जो है वो होगा, अब कहाँ पे होता है, वो चिली वाला इलाका में होता है, जो साउथ अमेरिका में चिली देश है ना, उस पे वहाँ पे होता है, ठीक है। और जब भी ला लीना होता है, अलिनो का ठीक उल्टा है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अलिनो निगेटिव इम्पैक्ट देगा और ला लीना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है गल्फ स्ट्रीम, जो कि पूछ रहा था कि इनमें से कौन भारतीय मानसून को अफेक्ट नहीं करता। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, किस देश में दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा नहीं होती है? किस राज्य में, देश में नहीं, राज्य में। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है था साउथ वेस्ट मानसून, जिसे भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो इनमें से कौन सा स्टेट है जब पूरे भारत में वर्षा हो रही थी तो उसमें ना के बराबर बारिश होती है? तो ये तमिलनाडु है, क्योंकि ये हम लोग ने क्या पढ़ा था, ये उत्तर पूर्वी वो है ईस्ट वेस्ट मानसून से इसमें बारिश होती है, और ये कोरोमंडल कोस्ट पे है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु एक एक्सेप्शन राज्य है, और इसमें कहाँ बारिश होती है, तो ईस्ट वेस्ट जो मानसून है उससे इससे में बारिश होती है, जो कि कोरोमंडल कोस्ट पे रिलेटेड है, या उससे सटा हुआ है, या उसी भाग को कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 30 प्रश्न, और हर एक प्रश्न इसमें जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से दीजिएगा, जरूरत पड़े तो दोबारा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रश्न है, और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं वो हमेशा किसी ना किसी दूसरे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और स्टूडेंट एलीट ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जाके वेरियस बैच को परचेज कीजिए। तब तक मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते